सुबह अली 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 अल्लाह वाला भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम सिद्धार्थ। क्या हाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू। यू नो दिस इज सच अ फील गुड सॉन्ग। इसको सुन के वैसे ही इंसान जाग भी जाता है, खुश भी हो जाता है। हाउ डिड इट कम अराउंड? बिकॉज आई नो वी हैव द वोकैबुलरी अराउंड पीपल विद डाउन सिंड्रोम फॉर अ व्हाइल। व्हाट्स दैट द थॉट बिहाइंड इट? यानी आप लोग जो इस फेज में हैं, क्या सोच रहे थे इस गाने के हवाले से? इंटरेस्टिंगली आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तकरीबन आज से साल पहले मैं और हमजा इनके घर में बाहर इनके पैटियो में बैठे हुए थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हम अब पिछले 7 साल, उससे पहले 7 सालों में हमने डाउन सिंड्रोम के वाले से आगाही फैलाई, लोगों में बातचीत की, एक्सेप्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंड हम आपस में ये बात कर रहे थे कि हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि अब हम तैयार हैं टू नॉट सीक एक्सेप्टेंस बट टू प्रेजेंट इट. And to celebrate it, and that we are ready to enjoy, and we want people to join the bandwagon, whoever we want. We are ready to spread the love. I have a feeling acceptance is such a receiving end word. ऐसा लगता है कि अगले ने आपको कुछ देना है and you're waiting for it, you're seeking for it. And Ali is so right. I mean, when we meet these people, Ali, मुझे ऐसा लगता है they're ready, they're vibrant, and they're ready to share their energy and talents with people. Oh yes, and I've personally been witness to it because अली से मेरी मुलाकात भी एक गाने के जरिए, जो पहला KDSP का हमने एंथम बनाया था, आओ हमारे साथ चलो, वहाँ से हमारा मिलाप हुआ, वहाँ से हमारी लिटरली हम भाई बन गए उसके बाद से। तो मैंने वो देखी है पूरी जर्नी, और आई थिंक दैट वाज वो बीइंग विटनेस टू दैट जर्नी। लाइक मैंने इमीडिएटली अली से यही बात हुई थी जब हम उस दिन बैठे हुए थे बाहर पैटियो में कि यार वी हैव टू नाउ टेल द वर्ल्ड दैट KDSP हैज अराइव्ड, यू नो, इट हैज बीन वर्किंग फॉर 7 years and today we can celebrate that as we all saying that, you know. I mean सेलिब्रेशन इज़ सो नेसेसरी टू एक दफ़ा फिर आपके पास वो मोटिवेशन आए, वो पैशन आए, जिसकी वजह से, बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, चैलेंजेस इतने इनॉर्मस हैं कि यू हैव टू फाइंड दैट करेज टू कंटिन्यू गोइंग. लेकिन अली, आई एम रिमाइंडेड, एक तो यू एंड नफीसा बोथ ब्रिलियंट एडवोकेट्स फॉर KDSP. अभी हम हाल ही में जब लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह हुआ एंड मुराद अली शाह वाज देयर एंड ही सेड समथिंग व्हिच हैज स्टेड विद मी. ही इज़ लाइक, आई एम सो बिजी विद द फ्लड रिलीफ, लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ आके मिली है, इट्स गोना कीप मी गोइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. राइट? आप कैसा महसूस करते हैं व्हेन यू विजिट? क्योंकि देखिए, मैं तो वहाँ पे वो अभी इन बच्चों के साथ तो आई हैव इंटरैक्टेड. मैं जब वहाँ जाता हूँ KDSP के, तो लिटरली हम गले मिलते हैं, हग हो रही होती है, बातें हो रही होती है, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड जस्ट दैट कॉन्फिडेंस, जस्ट दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि वो जो खुशी जो वहाँ पे हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है, और चाहे कुछ भी हो जाए, it's a condition, it has its challenges, and the way, you know, the families have been uplifted mentally. सबसे important तो जो uplift हुई है वो mental uplift हुआ है. Absolutely. Awareness करके. अच्छा, this learning center by the way is like a community center. Nobody wants to go home. हम जाते हैं, हमारा भी दिल नहीं चाहता वापस आने को. There's a beautiful shop, the artifacts that these kids create, the people with Down syndrome create, वो वहाँ आपके लिए मौजूद हैं. It becomes like this soft reminder of the love that they carry and the love that you can offer to them. लेकिन अली, इसके साथ साथ the presentation that you made at the opening, उसमें कुछ you know, एक अहाता करता है वो कि चैलेंज कितना बड़ा है. I would love for you to repeat some of these numbers to us, because लोग ये समझते हैं अच्छा काम हो रहा है, brilliant काम हो रहा है, लेकिन why do we need to do much more than what we are doing right now? So Sidra, 1 out of 700 children are born with Down syndrome. ठीक है, तो अगर आप कराची, पाकिस्तान की आबादी पे इस नंबर को अप्लाई करें तो तकरीबन 2,80,000 से 3 लाख अफराद विद डाउन सिंड्रोम पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कराची में उसी मुनासिबत से तकरीबन 28 से 30 हज़ार अफराद ज़िंदगी गुजार रहे हैं. KDSP की जर्नी 8 साल पहले 7 फैमिलीज़ से शुरू हुई थी और ग्रो करके 1600 फैमिलीज़ से ज़ायद इस वक्त हम फैमिलीज़ को सर्विस दे रहे हैं. राइट. ये नंबर बज़ाते ख़ुद एक बड़ा नंबर है, लेकिन इन दी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इट्स नथिंग. एंड अगर हमने सिर्फ कराची को ही सर्विस देनी है और फिर पाकिस्तान भर में फैलना है, तो बेइंतहा और मेहनत की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है. सो वी हैव ट्राइड ओवर द ईयर्स, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि जब हमने ये काम शुरू किया, सो इट वाज न्यू वर्क, तो हमें टाइम लगा और कोई रिसोर्सेज रेडी नहीं थी. इस कोई इंडस्ट्री नहीं सेटअप थी, तो हमने फ्रॉम स्क्रैच दुनिया भर की लर्निंग से इस काम को सीखा
और अब एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन का मॉडल तैयार किया है जो कि डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी के सारे रिक्वायरमेंट्स को सर्व कर सकता है। और अब टाइम है कि हमने इस मॉडल को रेप्लिकेट करना है, नॉट ओनली अक्रॉस द सिटी बट अक्रॉस द प्रोविंस एंड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जाहिर सी बात है इसके लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर नीडेड। आई थिंक एक और चीज़ भी जो बहुत ज़रूरी है ना, वो एक चेंज इन थॉट है। वो ये है कि हम लोग ना एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हम बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू गुजरते हैं, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हम एक कांस्टेंट मोड ऑफ सर्वाइवल में हैं। हम एक फ़ाइट मोड में हैं और उसकी वजह से वी आर ऑलवेज लुकिंग इनवर्ड कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। एज ए रिज़ल्ट हम एम्पैथी लूज़ कर देते हैं और हम एक कम्युनिटी कॉन्सेप्ट लूज़ कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस फाइट मोड और इस सर्वाइवल मोड में से निकल के थोड़ा सा इस तरफ रुझान दें कि हमारा ज़िंदगी में पर्पस हम क्या रखना चाहते हैं, हम ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। Absolutely, and it empowers you as well. अगर आप सिर्फ ज़िंदगी की मुश्किलात को देखते रहेंगे, there is a sense of helplessness, because कई सारी challenges ऐसे होंगे जो आपको लगेगा they are beyond your control। दुनिया भर में कहते हैं ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों का नाम है, पाकिस्तान में हम कहते हैं छोटे छोटे ट्रॉमा मिलके हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। So we have to rise above